एलारा विस्परिंग डेल की एक परी थी। एक ऐसी जगह जो इतनी गुप्त थी कि इसका अस्तित्व केवल हल्के पैरों वाले पतंगों और चांदी की पीठ वाले बिज्जू को ही पता था। वह एक डंडेलियन पफ से ज्यादा लंबी नहीं थी, जिसके पंख ओस से भीगी सुबह में ड्रैगनफ्लाई की तरह चमकते थे। उसकी सबसे कीमती संपत्ति एक बढ़िया लबादा या एक क्रिस्टल की छड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज थी, जो एक ऐसी धुन गुनगुना सकती थी जो बेमौसम फूल खिलाती थी। घाटी का हृदय लुमिना था, शुद्ध जादू का एक चमकता हुआ तालाब जिसने ग्लेड में हर जीवित चीज को बनाए रखा। जब तक एलारा को याद था, यह एक नरम, स्थिर प्रकाश के साथ स्पंदित होता था। लेकिन हाल ही में लुमिना की चमक मंद हो गई थी। इसकी सतह शांत और निर्जीव हो गई थी। फूल मुरझा रहे थे, धारा का गीत एक शांत फुसफुसाहट में बदल रहा था और हवा भी दुख से भारी लग रही थी। एक दिन सबसे पुराना ओक, जिसकी गांठदार जड़ें पृथ्वी में गहरी तक पहुंचती थीं, ने एलारा से सरसराहट भरी फुसफुसाहट में बात की। लुमिना फीका पड़ रहा है, छोटी बच्ची, उसने आह भरी। इसका प्रकाश इकोस की घाटी में फंसा हुआ है, जो शैडो वीवर द्वारा संरक्षित है। केवल शुद्ध तारों की रोशनी का एक गीत ही इसे मुक्त कर सकता है। गूंज की घाटी एक किंवदंती की जगह थी, जहां ध्वनियां मुड़ जाती थीं और सपने खो जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी प्राणी अपनी आवाज के साथ वापस नहीं आया, लेकिन एलारा जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी। भारी मन और फुसफुसाए अलविदा के साथ उसने प्रस्थान किया। उसका छोटा लालटेन गोधूली के माध्यम से झूल रहा था। वह 2 रातें और 1 दिन उड़ी। उसके पंख थक गए, उसकी आत्मा डगमगा रही थी। जब वह घाटी में पहुंची तो यह वैसा ही था जैसा कि डेस